दोस्तों, गणेशोत्सव जब नज़दीक आता है तो हर जगह लोगों में एक जोश देखने को मिलता है। गणपति बाप्पा हर एक के दिल में, घर में विराजमान होते हैं। अगस्त के महीने में जब गणपति बाप्पा की तैयारी हर जगह देखने को मिलती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। और मुंबई शहर, जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, वही सपनों को पूरा करने वाला जब यहाँ पर आता है तो ये जगह और भी खूबसूरत और पवित्र लगने लगती है। और ऐसे ही सबके दिलों पे राज करने वाले हमारे लालबाग के राजा, जो बड़ी शान से हर साल मुंबई के लालबाग इलाके में विराजमान होते हैं। हाथों में नारियल, माथे पर तिलक और दिल में उम्मीद लिए पूरी आस्था के साथ लोग कतार में खड़े होते हैं और बाप्पा के दर्शन लेते हैं। लालबाग का राजा जो हर दिल पे राज करता है, जो अपने होने का भक्तों को एहसास कराता है, जिसका इंतज़ार हर साल लोग करते हैं और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लोग बाप्पा से वंदना करते हैं। करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन यानी कि लालबाग के राजा। चलो दोस्तों, जानते हैं कि कैसे इस गणपति बाप्पा की शुरुआत हुई। ये कहानी है 1934 साल की। मुंबई का लालबाग इलाका, इन इलाकों में मछुआरों और कपड़ा मिल के मजदूर रहा करते थे। यहाँ की ज़िंदगी मेहनत से चल रही थी, लेकिन अचानक से यहाँ की मशहूर मछली मंडी बंद हो गई और यहाँ के मछुआरों की रोजी रोटी छीन ली गई। उनके हालात इतने ख़राब हो गए कि घर में चूल्हा जलाने के भी पैसे नहीं थे और वहाँ के मिल मजदूरों की मिलें बंद हो गई। मजदूर और स्थानिक लोग बेरोजगार हो गए। तब लालबाग मार्केट के विक्रेता और मछुआरों ने भगवान गणपति की शरण ले ली और मछुआरों ने और मिल मजदूरों ने मिलकर वहां पर गणपति की मूर्ति बिठाने का निर्णय लिया और मछुआरों समुदाय ने वहां पर गणेश जी की मूर्ति लाकर उनकी पूजा अर्चना की और गणपति बाप्पा से प्रार्थना की कि वो उन्हें उस संकट से बचाए। उनकी ये आस्था सत्य में बदल गई और फिर से मछली मंडी चालू हो गई और मछुआरों का और मिल मजदूरों का खुशी का ठिकाना ना रहा। और ये बात सब जगह फैल गई कि बाप्पा सबकी मन्नतें पूरी करता है और लोग दूर दूर से बाप्पा के दर्शन के लिए आने लगे। और तब से यहाँ लालबाग का राजा नौसाचा राजा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ लाखों करोड़ों लोग अपनी मन्नतों के साथ दर्शन के लिए आते हैं। लालबाग के राजा उनकी मन्नतें पूरी करेगा, इस आस्था से लालबाग के राजा के दर्शन लेते हैं और लालबाग का राजा अपने हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करता है। लालबाग के राजा सिर्फ एक गणेश प्रतिमा नहीं है, वे जीवित आस्था है। उनकी मूर्ति हमेशा राजसी रूप में होती है। भव्य सिंहासन, मुकुट, मोरपंख और शाही आभूषण से सजी मूर्ति का कद लगभग 18 से 22 फीट ऊंचा होता है। उनकी मुस्कान ऐसी कि भक्त के दिल को शांति मिल जाए। यहाँ गणपति को राजा का दर्जा मिला है, इसलिए उन्हें कहा जाता है लालबाग के राजा। गणेश चतुर्थी से शुरू होकर 10 दिनों तक यहाँ भव्य उत्सव चलता है। पूरे 10 दिन सुबह शाम आरती, भजन और पूजा होती है। विशेष रूप से यहाँ गणेश यज्ञ, महाप्रसाद वितरण और सत्यनारायण पूजा का आयोजन किया जाता है। सत्यनारायण पूजा का यहाँ बड़ा ही महत्व है। भक्त अपनी मनोती पूरी होने के बाद यहाँ पूजा करते हैं। मान्यता है कि इससे भगवान श्री हरि और गणपति दोनों प्रसन्न होते हैं। यहाँ 2 तरह के दर्शन होते हैं, एक तो है मनोती दर्शन और दूसरा है मुख दर्शन। मनोती दर्शन में जहाँ भक्त अपनी मन्नत के साथ नारियल मिठाई चढ़ाते हैं और कहा जाता है कि मनोती दर्शन के वक्त जो भी आपकी मन्नत है वो एक पर्ची पर लिखकर वो पर्ची भगवान के पास रखी जाती है। मनोती दर्शन को नवसाची लाइन भी कहा जाता है। नवसाची लाइन उन लोगों के लिए है जो अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं। श्रद्धालु मंच पर जाते हैं, मूर्ति के चरण स्पर्श करते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस लाइन में बड़ी संख्या में लोग, राजनेता और मशहूर अभिनेता शामिल होते हैं।
शुरुआत में यह एक साधारण 2 फुट ऊंची मिट्टी की मूर्ति थी, लेकिन समय के साथ साथ यह एक भव्य प्रतिमा बन गई। मंडल में 2024 में अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाई। लालबाग के राजा को नवसाजा गणपति माना जाता है, जिसका अर्थ है कि ये भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता है। दूसरी पंक्ति में मुख दर्शन होता है, यानी कि मंच पर जाए बिना ही मूर्ति के दर्शन। इस पंक्ति में दर्शन करने में 3-4 घंटे ही लगते हैं। कुछ लोग दूर से ही भगवान को देखकर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मूर्ति को खास गहनों और आभूषणों के साथ सजाया जाता है। इस साल लालबाग राजा के लिए 20 किलो सोने का मुकुट बनाया गया था। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगती है और पंडाल दिन रात खुला रहता है। दोस्तों, पहले लालबाग के राजा की ये मूर्ति 2 फुट की हुआ करती थी। इसे बनाने का काम कामली परिवार को सौंप दिया गया था। लालबाग के राजा के गणपति की इस मूर्ति को पूरी 8 दशकों से कामली परिवार द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। कामली परिवारों ने इस मूर्ति को 1935 से बनाने की परंपरा शुरू की। रत्नाकर कामली और उनके बेटे कामली आर्ट्स मूर्ति बनाते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं। कामली आर्ट्स अपनी कार्यशाला में लालबाग के राजा की मूर्ति के पुर्जे बनाता है और फिर उन्हें जोड़ा जाता है और फिर रत्नाकर पांडाल में जाते हैं और उनकी आंखें बनाते हैं। ये मूर्ति लगभग 5-6 मीटर होती है, यानी कि 20 फुट ऊंची होती है। इस तरह से लालबाग का राजा अपनी शान से हर साल अपनी जगह पर विराजमान होते हैं और पूरी 10 दिन के बाद जब अनंत चतुर्दशी का दिन आता है तो सब भक्तजन भावुक हो जाते हैं। मुंबई का दिल, उसका गर्व और उसकी सबसे बड़ी भक्ति उत्सव यानी कि गणेश उत्सव। बाप्पा के दर्शन के लिए हर साल लाखों लोगों का सागर उमड़ पड़ता है। वैसे ही उनके विदाई के वक्त जैसे जैसे नज़दीक आता है, लोग अपने आराध्य गणपति बाप्पा के अगले बरस फिर से आने की प्रार्थना करते हैं और गणपति बाप्पा को उसी तरह ढोल ताशे के साथ पूरी जल्लोष के साथ विदा किया जाता है। यह सिर्फ एक विसर्जन नहीं, बल्कि एक भावपूर्ण विदाई है, एक भाव से भरी यात्रा जो हर भक्त के दिल में अमृत की तरह बस जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह से ही मुंबई के लालबाग इलाके में भक्तों की भीड़ लग जाती है। मंडप के अंदर राजा का अंतिम दर्शन और बाहर ढोल ताशा, नाच गाने और अद्भुत भावना का समुंदर। लालबाग के राजा के सामने हर भक्त के दिल में सिर्फ एक ही प्रार्थना होती है कि बाप्पा अगले साल फिर से जल्दी आना। राजा के विसर्जन से पहले एक विशेष पूजा की जाती है, जिसमें भक्तों के मनोकामना पत्र बाप्पा के चरणों में रखे जाते हैं। कहा जाता है जो दिल से प्रार्थना करता है नवसाजा गणपति उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। आरती के बाद पंडित जी गणपति बाप्पा के कान में कुछ मंत्र बोलते हैं। यह विसर्जन संकल्प होता है, जिसमें कहा जाता है बाप्पा आप हमारे सारे दुख ले जाइए और अगले वर्ष हमारे घर पुनराइए। और फिर शुरू होती है मुंबई के सबसे बड़े गणेश यात्रा, लालबाग के राजा की यात्रा। लालबाग के राजा अपने रथ पर सवार होते हैं। उनके साथ हजारों भक्त जो हर गली हर मोड़ पर उनका नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, इस नारे के साथ हर कोई आगे बढ़ता है। सारे भक्तजन गणपति बप्पा के साथ लालबाग, भायखळा, सैंडल्स रोड से गुजरते हुए गिरगांव चौपाटी की तरफ बढ़ते हैं, जहां समंदर भी बाप्पा का इंतजार करता है। इस तरह से 15-20 घंटों से लगातार भक्त अपने आराध्य के साथ खड़े रहते हैं और पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ बाप्पा का विसर्जन करते हैं। सुबह से शुरू ये यात्रा 35 घंटे के लंबे समय के बाद गिरगांव चौपाटी पे पहुंचती है। रात के करीब 9 बजे बाप्पा समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। इस साल 2025 में हाई टाइड और टेक्निकल समस्याओं के कारण विसर्जन में देर हो गई। इस बार बाप्पा को रथ पर चढ़ाकर समुद्र में ले जाया गया। लहरों के बीच लोग गणपति बाप्पा मोरया के नारे लगाते हैं और पूरा मुंबई और आसमान भी गूंज उठता है
और फिर वो एक पल आता है जब बाप्पा समुद्र में समाये जाते हैं। हर भक्त के दिल में एक ही भावना होती है कि बाप्पा इस साल हमारी रक्षा करना और अगले वर्ष फिर जल्दी आना। लाल बाग के राजा का विसर्जन सिर्फ एक समर्पण नहीं, ये एक बड़ी शुरुआत होती है भक्ति और श्रद्धा और आस्था की। तो दर्शकों हो, लाल बाग के राजा का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप भी लाल बाग के राजा के भक्त हो तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरया भी ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।